हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम डियर आप लोगों को क्लास नाइन्थ के मैथ का कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को हम मैथ के टोटल 15 ऑब्जेक्टिव सवालों को करवाएंगे, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। और ये जो भी क्वेश्चन होगा ये आपके ऑफिशियल प्रश्न होगा जैक बोर्ड का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पूछा गया सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया सवाल है, वही सब सवालों को हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है बच्चों। मैं कहता हूं ना कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 15 सवाल कौन सा सवाल है बच्चों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके जैक बोर्ड में पूछा गया सवाल है ना। तो देखिए इसका मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न जो दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा और बड़ा अच्छा सवाल होगा, है ना। लॉलीपॉप सवाल। मूल बिंदु का निर्देशांक है ना, क्या है, 0 0 1 0 0 1 1 1। मुझे तो लगता है भैया सब आंसर इसका कर पाएंगे, सभी आंसर कर पाएंगे, सभी बच्चे इसका आंसर कर देंगे। क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज, ठीक है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, कितना होता है। मैंने आपको जब क्लास दिया था उस समय आप लोग को हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि एक होता है बाबू एक्स अक्ष, जो सोया हुआ लाइन रहता है, जो क्षैतिज रेखा होता है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, जो खड़ा वाला लाइन होता है, वो वाई अक्ष होता है। और दोनों के कटान बिंदु को ही, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इसी को हम इंग्लिश में अगर बात करें तो ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है, याद रखिएगा। मतलब कि एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0। तो यहां पर जो मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, 0 0, है ना। और आप बन जाओगे हीरो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते बच्चों। दूसरा सवाल, बिंदु 0 -5 स्थित है। कहां पर स्थित है बताएंगे आप, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, है ना। बताना है कि एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट्स पर है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट्स में है, किस में आप लोगों को बताना है। तो देखो, जब भी मैंने प्यारे बच्चों, ये किसका मान है, बोले सर एक्स का मान है। ये किसका मान है, वाई का मान है। किसका मान 0 है, बोले सर एक्स का मान 0 है। तो किस अक्ष पर होगा, तो कह देना आंख बंद करके वाई अक्ष पर। क्या कह दोगे, वाई अक्ष पर। जब मेरे प्यारे बच्चों एक्स का मान 0 होगा तो वो निर्देशांक जो होगा वो वाई अक्ष पर होगा। और जब मेरे प्यारे बच्चों वाई का मान 0 होगा, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा दे देता कि 3 और 0 दे देता, जब y का मान 0 होता तब आपका क्या हो जाता, x अक्ष पर हो जाता। किस अक्ष पर हो जाता, बिंदु x अक्ष पर हो जाता। इसका मतलब, प्रश्न का मतलब समझो क्या कह रहा है कि एक x अक्ष, एक y अक्ष। जब x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उस समय x का मान 0 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों होता है बता देते हैं। देखो बच्चों, यहां पर x का मान अगर कुछ भी है, मान लो 1 2 3, तो y का मान ना ऊपर गया ना नीचे गया, और y का मान ये वाला लाइन में होता है, जो कि ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो 0 हो जाएगा। तो ये बात को याद रखना कि x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y का मान 0, y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x का मान 0। मुझे उम्मीद है बच्चों ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। x का मान 0 तो y अक्ष पर स्थित होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा। अरे ये तो हमारा हुआ ही नहीं सर, रुको एक मिनट। यहां पर क्या हो गया ना, लग रहा है मुझे कि सारे क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, अवेलेबल हो पाए। कोई बात नहीं, है ना। मैं क्या करता हूं, इसको तुरंत, अच्छा ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, इसको शेयर कर देता हूं। रुकिए, आप लोग लाइन पे बने रहेंगे, है ना। मैं क्या करता हूँ, सभी प्रश्नों को ले आता हूँ उठाकर, पटक उठा के भी मैं इसको सारे को पटक देता हूँ, है ना। सभी लोगों को क्या करते हैं, पटक देते हैं फटाक से। ये हमारा शेयर चला जाता है, ये हमारा पीडीएफ पे आता है, ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सभी कोई वेट करेंगे बच्चों, ठीक है, तुरंत होने वाला है। ये हमारा आ गया, चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आ गया। तो हम करते हैं तुरंत से बाइक, और बाइक में आते हैं यहाँ पर, इसमें आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ भी कर देते हैं हम बाइक। चलो ये हमारा प्रश्न भी आ गया, फटाक से डाउनलोड सर,
ये डाउनलोड हो गया। चलो ये हमारा प्रश्न सभी आ गए, बस थोड़ी सी वेट करनी थी, उसके बाद सारे प्रश्न आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो ये देखिए आपके सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर पहुंच गए। चले 2 क्वेश्चन हमने कर लिया था, तीसरा क्वेश्चन में आते बच्चों। अरे व्हाइट क्यों हो गया? हाँ देखो यार, तीसरा प्रश्न अगला देखो। ये चित्र को आपको बड़ा गौर से देखना है बच्चों, ये चित्र को बड़ा गौर से देखना है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। ये आपको ध्यान रखना कि पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये चित्र को बड़ा गौर से देखो। यहाँ पर एस दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एच आर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ। अब जिसका जिसका मान पूछेगा, जिसका जिसका निर्देशांक पूछेगा, उसका मान हम लोग को लिखना होता है बच्चों। चलिए तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है। क्या कह रहा है, क्यू का निर्देशांक कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू का जो हो जाएगा, वो निर्देशांक जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताना है। तो चलो उसके लिए तो हमें चित्र तो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए चित्र को देखते हैं भाई। क्यू का पूछ रहे हैं ना, तो क्यू का जो निर्देशांक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए क्यू 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 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना होगा? बोले सर पहले एक्स वाले लाइन में देखिए। बोले सर एक्स वाला लाइन में जो है ना 2 पर कट रहा है, तो 2 हो गया। और वाई वाले में देखो तो -2, यानी कि 2 - 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ 17 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? 2 - 2 यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाफट। कि निर्देशांक -3 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और 2। चलो देखते हैं कौन सा मान होगा -3 और 2। एक्स का मान -3 और वाई का मान 2। एक्स का मान -3 कहां पर है? बोले सर यहां पर है। सॉरी, एक्स का मान, एक्स वाले में देखो -3, बोले सर यहां पर है। और वाई का मान बोला 2, तो बताओ किधर गया? ये एस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? पहचाना गया बिंदु कौन सा हो जाएगा? बोले सर एस हो जाएगा, तो एस हम लोग यहाँ पर कर देंगे। चलो आते हैं हम लोग 17 नंबर 18 नंबर में। एस एस कहाँ है? बोले सर ऑप्शन नंबर 4 में। कितना आसान है ना, बहुत है बच्चों, बहुत ही बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जब एक्स का मान कहेगा ना, एक्स का मान तब लिखना है मेरे प्यारे बच्चों जब भुज पूछेगा। जब भुज पूछेगा तो एक्स का मान लिखना, कोटि पूछेगा तो क्या करोगे? वाई का मान लिखोगे। क्या लिखोगे? वाई का मान लिखोगे। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग रवाना होते हैं। क्या कह रहा है? पी का भुज मतलब एक्स का मान। हमने बोला ना अगर भुज कहेगा तो एक्स का मान लिखना, कोटि कहेगा तो वाई का मान लिखना। भुज है ना, अवशिष्य। तो अवशिष्य मेरे प्यारे बच्चों यानी कि भुज हम लोग को पी का पूछ रहा है, तो पी का भुज यानी पी का एक्स का मान। तो बोले सर एक्स का मान ये पी रहा और एक्स का मान सर ना एन गया ना एन गया, सर यहीं पर अटक के रखा है, मतलब इधर गया ना इधर गया। तो एक्स का मान तो इसका मतलब 0 हो गया। एक्स का मान क्या हो गया? 0। अच्छा वाई का मान अगर पूछता तो क्या बोलते? अगर कोटि पूछ देता तो बोले सर 1 2 2 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है, तो एक्स का मान हमारा 0 हो जाएगा। चलिए हमारा सवाल कहाँ है? ये रहा, पी का भुज हमारा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग क्या दिया गया है कि बिंदु आर की कोटि क्या है? मतलब कोटि मतलब वाई का मान, कोटि मतलब वाई का मान, आर का देखना हमको। तो आर का कोटि देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ध्यान देखो। आर यहाँ पर है और आर का कोटि मतलब वाई का मान पूछ रहा है। तो देखो एक्स वाले में देखे तो -2 है। अगर बात करें एक्स का मान देखे तो -2 देखें, लेकिन वाई का मान देखे तो देखो ये -3 कितना हो जाएगा? -3। समझ में आ रहा है? वाई वाले लाइन में देखना है, एक्स वाला लाइन में देखना है। तो कोटि पूछा है हमारा -3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये हमारा -3, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करना बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा हमारा 21 नंबर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर, चर मतलब 2 वेरिएबल बच्चों, है ना। कितना? स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल यानी एक्स वाई 2 होना चाहिए यहाँ पर। तो ए जहां पर क्या होगा? ए और बी ये एक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तो भाई एक ही चर है, एक्स कट गया। यहाँ पर देखो एक्स है और वाई है, हाँ ये तो लग रहा है भाई, हाँ ये हो जाएगा। आगे देखो स्क्वायर, स्क्वायर वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है कि जो मेरे प्यारे बच्चों जो चर होता है उसके पावर में 1, जो कि यहाँ पर 2 दिया गया, कट गया, ये भी 2 कर दिया, कट गया, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग क्या दिया गया है कि अरे भैया बड़ा आसान सा सवाल है, और ये सवाल बच्चों आप लोग लिख कर ले लो कि ऐसा सवाल आप लोग का एग्जाम में रहने ही वाला है। क्या दिया हुआ है? 2x + 3y = 8 है। तुलना दिया हुआ है ax + by + c से तुलना करने पर abc का मान निकालना। बड़ा आसान है भाई, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग इस रूप में इसको लिख लेंगे, है ना, इस रूप में इसको लिख लेंगे। तो लिखे कहाँ लिखे सर, कहाँ लिखे? तो ये अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y
और ये जो बराबर में 8 है, तो हमें सी जो है किधर, देखो ये ए बी सी किधर है, बराबर का उधर है, तो हमको बराबर का इधर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको इस फॉर्म में करने के लिए कह रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा -8, यानी कि ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान -8। 2 3 -8, 2 3 -8, 2 3 8, गलत, 2 3 नहीं, 2 3 -8, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। ये देखिए x प्लस वाई का हल क्या होगा। अरे बड़ा आसान सवाल है भाई। देखो क्या करना बच्चों, x का मान दिया, y का मान दिया, x का मान दिया, y का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे मान बैठाएंगे और दोनों साइड जिसमें इक्वल आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर बैठाते हैं, क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 7। चलो पहला क्वेश्चन को, अरे 0 0 जोड़ेंगे तो क्या 7 होगा? नहीं सर। ये 3 और 0 जोड़ेंगे, नहीं 7 सर। 0 4 जोड़ेंगे, नहीं सर। x का मान 3 और y का मान अगर 4 रखते हैं तो देखिए दोनों साइड 7 7 आ जा रहा है। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट उत्तर। कितना आसान है ना, बोलो सर हलवा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं कि x बराबर जो है 4 दिया गया है और y बराबर 1 दिया हुआ है, किस समीकरण का हल है? तो x बराबर 4 और y का 1। तो चलो बैठाते भाई, x का मान अगर मान लो 4 बैठा देते और y का मान बोल रहा है 1 बैठाने, देखते दोनों साइड इक्वल आता है। अरे सर फर्स्ट में ही तो ये आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें देखो बैठा करके x का मान क्या कह रहा है, 4 बैठाने के लिए, और y का मान 1 कह रहा है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं ना बराबर नहीं आ रहा है, तो पहला ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ज्यादा लंबा लिफाफा मत करो। चलिए अब लास्ट सवाल हम लोग इसमें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को क्या करेंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। देखो बच्चों, अच्छा नहीं 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, कर लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? तो देखिए ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, x प्लस वाई बराबर 1। देखो यहाँ पर एक ही चर है, देखो चर का मतलब क्या, x y z ये सारी चीजें, तो यहाँ पर एक ही ठो है, यहाँ पर 2 ठो है, तो 2 वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण कब होगा, जब y का मान 0 होगा। अभी जस्ट हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 5 रैखिक समीकरण ये दिया गया है, आपको क्या करना है, k का मान निकालना है। मतलब ये x का मान है, ये y का मान है, तो यहाँ पर 2 इंटू x का मान कितना हो जाएगा, बोले सर 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर k। तो 2 दूनी 4 और प्लस 5 बराबर k, तो 4 5 9 बराबर के, यानी कि k का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, क्या दिया गया है, 40 का पूरक कोण क्या होगा। बस 2 सवाल बचे हुए मेरे प्यारे बच्चों, और दोनों सवाल से पहले मैं बता देता हूं कि आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फर्स्ट बार आए हो तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, और कोनो दिक्कत नहीं सर। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 40 का पूरक कोण, जब भी पूरक पूछेगा ना बच्चों, जब भी पूरक पूछेगा तो 90 में से क्या करना, जो संख्या दिया गया उसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। और सम पूरक पूछेगा तब 180 में से घटाना, क्योंकि पूरक का मतलब यही होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि 2 कोनों को मिलाकर के 90 डिग्री। तो भैया एक का मान 40 दिए गए तो दूसरा को ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि 50 होगा, तबे ना दोनों मिलाकर 90 होगा। बोले हाँ सर, पूरक कोण का मतलब कि a प्लस b 2 कोनों को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो a का मान अगर 40 है तो ऑटोमेटिक हम कहेंगे कि b का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलो ठीक है, हाँ सर। अब देखो लास्ट सवाल हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये देखो 80 का संपूरक कोण होगा। क्या कह रहा है, 80 का संपूरक कोण, तो संपूरक में हमने क्या बोले, 180 में से घटा देना। तो 180 में से क्या करेंगे, 80 को घटा देंगे तो हमारे पास 100 बचेगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है, संपूरक कोण में क्या होता है, तो इसमें होता है कि 2 कोनों को मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण भैया 80 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा, बोले सर 100 हो जाएगा। आंसर समझ में आया, पूरक और संपूरक, बोले हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही कुछ सवाल थे मेरे प्यारे बच्चों जो आपके जैक बोर्ड में पूछे गए थे, और ज्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में भी कुछ कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी, जिससे इसी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे बना लोगे। ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर तैयारी बढ़िया तरीके से करना है, चाहे आप अर्धवार्षिक या फाइनल कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम का, तो इसी चैनल पे जुड़कर रहना है। ठीक है, पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको सारी क्लासेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, है ना। और आपको साथ ही साथ बच्चों एक चीज मैंने तो बताना भूल गया कि आपको मैथ का जो है मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक अभी तक पढ़ा दिया गया है।
आप चाहो तो आप पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो हमारे इस चैनल के द्वारा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।